इटली के वर्क वीज़ा के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। एक तो उसकी अपॉइंटमेंट किन डेट्स में जा रही है और उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, जो आपको पेपर चाहिए उनके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि एक ऐसा पेपर है जो जिसकी वजह से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बनी हुई है कि ये पेपर कौन सा है, कहाँ से मिलेगा और किस तरह का ये नज़र आता है। उसको वो एनओसी का नाम दे रहे हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट किस डेट की मिलेगी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं साल 2024 और 25 की भी चेक लिस्ट होपफुली यही होगी। तो इसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली का वर्क वीज़ा सीजनल हो या नॉन सीजनल हो, उसकी अपॉइंटमेंट बीएलएस के सेंटर पर आ रही है। बीएलएस के सेंटर पाकिस्तान में जो इटली के लिए काम कर रहे हैं 6 सेंटर हैं। 4 सेंटर पंजाब के लिए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद। ये 4 सेंटर हैं पंजाब के लोगों के लिए। उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनके लिए भी इस्लामाबाद ही सेंटर है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए कोयटा का और कराची का एक एक सेंटर है। तो ये 6 बीएलएस के सेंटर हैं जो काम कर रहे हैं, इटली की फ़ाइल प्रिपरेशन की, ड्रॉप बॉक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सेंटर मज़ीद बढ़ेंगे, इनकी तादाद डबल हो जाएगी। एग्जैक्टली 12 या 13 सेंटर ये होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 6 सेंटर काम कर रहे हैं। और इस पर आपको अगर अपॉइंटमेंट आज के दिन से मैं बात करूं, 19 मार्च आज डेट है और ये शाम 5 बजे हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज जो स्लॉट्स ओपन हुई थी वो वर्क वीज़ा वालों के लिए और फैमिली रियूनियन वीज़ा वालों के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के जो 4 सेंटर हैं इनके लिए डेट्स मई की थी, मई के महीने की, 5वें महीने की। और इसके अलावा जो दूसरे सेंटर हैं 2 कराची और कोयटा का, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट हैं वो अप्रैल की चल रही हैं, यानी कि उन पर 2 माह जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन याद रहे कि वो पंजाब के लोगों के लिए नहीं है कि 2 माह अगर जल्दी मिल रही है तो आप वहाँ चले जाए, ऐसा नहीं होगा। वो कराची और कोयटा के, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आपकी फ़ाइल वहाँ पर सबमिट नहीं होगी। और जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें आपको पाकिस्तान से बंदे का अपना जिसका कॉन्ट्रैक्ट आया है, जिसका वर्क परमिट आया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका एफआरसी चाहिए और उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपने मुतलका थाने से या खिदमत मरकज़ से, जहां से भी वो बनता है। और इटली से जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर तो वो कोई कंपनी है तो उसकी बिज़नेस प्रोफाइल पूरी चाहिए होगी। अगर कोई बंदा है और वो आपको अपने पास कोई रेस्टोरेंट है, कोई शोरूम है, कोई शॉप है, कोई होटल है, कोई इस तरह का उसकी चीज़ है, तो उसकी भी बिज़नेस प्रोफाइल, उसके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। उसकी अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और उसके रेजिडेंस कार्ड की और उसके पासपोर्ट की कापी भी चाहिए होगी। और उसके अलावा वहाँ से आपका आएगा नोलाउस्ता और वहाँ से एक लेटर इशू होता है जिसको एनओसी बोला जाता है। एनओसी और नोलाउस्ता ये दोनों पेपर में आपको अलग अलग दिखाता हूँ कि पहले नंबर पर एक ये देखें, ये वाला पेपर नोलाउस्ता होता है जो मेन वीज़ा का परमिट है जो पेपर है। और ये दूसरा पेपर है, इसको एनओसी बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये जो एनओसी है इसने कई लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि इसकी उनको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा पेपर है। तो ये एनओसी, ये वाला पेपर इसके साथ मिलता जुलता होगा, ये नहीं कि एग्जैक्टली यही हो। और नोलाउस्ता इसके साथ मिलता जुलता होगा। तो ये पेपर आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप वहाँ पर काम पर जा रहे हैं, किसी के पास, किसी के घर में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो उसकी जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो तो नहीं होगी। इस सूरत में आपके जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब पूरे हो जाएं, यानी नोलाउस्ता, एनओसी, ऑनर की बैंक स्टेटमेंट, उसका रेजिडेंस कार्ड, पासपोर्ट की कापी, तो आपको उसके बिज़नेस प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटर वाले इस चीज़ की डिमांड करें तो आप उनको इस चीज़ की वजाहत दें कि आप किसी के घर में घरेलू मुलाजिम के तौर पर जा रहे हैं, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। क्योंकि 1-2 एप्लीकेंट को उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट मांग कर थोड़ा सा उनको तंग किया है, फ़ाइल जमा नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हीं की हेल्पलाइन पर कॉल करके उस एप्लीकेंट ने जब अपना मसला बताया तो फिर उनके हेल्पलाइन वालों ने ही उनको उसी सेंटर में कॉल करके बताया कि इस बंदे की फ़ाइल जमा कर लें, इसको उसके बिज़नेस प्रोफाइल नहीं चाहिए, तो उसके घर में काम करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। मेन मसला जो बना हुआ था वो एनओसी और नोलाउस्ता का था कि इटली वाले कहते हैं कि नोलाउस्ता भी एनओसी ही होता है, लेकिन वो नोलाउस्ता
परमिट होता है वो होता उनके यहाँ एनओसी है, लेकिन हम उसको एनओसी नहीं कहेंगे, हम उसको नौलावस्था कहेंगे और एनओसी को ही कहेंगे। तो ये पेपर आप पूरे कर लें। अपॉइंटमेंट बीएलएस की वेबसाइट पर होगी। बीएलएस पर इसकी जब अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो 10,332 रुपये एक एप्लीकेंट के सर्विस चार्जेस भी कटेंगे, आपको ऑनलाइन इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये है वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट और फाइल के हवाले से अपडेट इटली की, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।